Good morning, children. Today, once again, we are here to discuss about chapter number 8, that is wind, storm, and cyclone. Children, you know that when an air moves in a particular direction, it is called wind. जब हवा तेजी से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बहती है तो उसको हम विंड कहते हैं. ठीक है. एंड वी नो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑल्सो. ठीक है. हमें ये भी पता है कि जो एयर होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और इस चीज को हमने प्रूव करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी की है. व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस एक्टिविटी इज कि सबसे पहले हम एक टिन के अंदर उसका लिड लगा देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी भर के, और फिर उस पानी को हम हीट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी गर्म होके एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर और स्टीम यू कैन से. अब हम उसको फ्लेम से रिमूव करके और सडनली उसके ऊपर बाहर की तरफ से कोल्ड वाटर पोर करेंगे. ठीक है. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा जो टिन होगा वो पूरा कंप्रेस हो जाएगा. तो वो क्यों हो रहा है कंप्रेस? एज द फ्रेश वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट कैन, the steam in the can condense and converts into the water. अब जैसे ही हमने उसको बाहर से ठंडा किया तो उसके अंदर जो स्टीम बनी थी वो दोबारा कंडेंस होके और इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर. एज अ रिजल्ट जो टिन के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द एयर प्रेशर आउटसाइड द टिन. ठीक है. जिसकी वजह से जो आपका टिन है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा या डिस्टॉर्ट हो जाएगा. फाइन. उसका जो शेप होगा वो. So the pressure outside the can becomes more than the pressure of the air inside the can. This result in the result in compressing the can. Therefore, it is proved that air exerts pressure. जिससे क्या प्रूव होता है? ये प्रूव होता है कि जो एयर होती है हमारे चारों तरफ वो क्या करती है, एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज ऑल्सो एन एनवेलप ऑफ एयर. राइट. तो जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फ्लो ऑफ एयर, वी नो दैट एयर फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ये भी हमने पहले जब हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज डिस्कस किया था, दैट टाइम वी डिस्कस दैट कि जो एयर का जो फ्लो का जो डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है एयर, हायर प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ. और स्पीड क्या होगी जो एयर की होगी, वो किस स्पीड से एयर आपकी फ्लो कर रही है वो डिपेंड करेगा कि जो दोनों एरियाज के जो प्रेशर है उनमें कितना डिफरेंस है. जितना ज्यादा उनके अंदर डिफरेंस होगा प्रेशर के अंदर, उतनी ही आपकी जो एयर है वो स्पीड के साथ फ्लो करेगी. राइट. The speed of the air or wind depends upon the difference between the pressure of two regions. If the difference between the pressure increases, the speed of air also increases. जितना ज्यादा दो प्लेसेस के बीच में एयर प्रेशर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ही ज्यादा जो हवा है वो तेजी से फ्लो करेगी. हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, ये भी हमको पता है कि when the air is heated it expands. As a result it occupies more space and become lighter in weight. ठीक है. ये भी हमने पहले जब हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जिस समय हमने डिस्कस किया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि जो गर्म हवा होती है, ठीक है, जो हवा जैसे जैसे एयर जो है वो वार्म होती जाती है तो वो क्या होती जाती है, इट बिकम्स लाइटर. एज अ रिजल्ट जो लाइटर एयर जो होगी वो क्या होगी, इट मूव्स अपवर्ड. और उसकी जगह लेने के लिए जो कोल्ड एयर होती है या जो हेवियर एयर होगी विच इज कंपैरेटिवली हेवियर, वो उसकी प्लेस लेने के लिए रश करती है. एज अ रिजल्ट विंड ब्लोज. राइट. Therefore, we can say that the warm air is light in weight and the cold air is heavy. अब आपने ये देखा होगा, why does smoke moves in the upward direction? हमेशा आपने देखा होगा जो धुआं होता है वो हमेशा हवा में ऊपर की तरफ उठता है. Why? Because smoke is nothing else but it's a hot air. तो hot air क्योंकि लाइटर होती है, it tends to move upward in the upward direction. ठीक है. इसीलिए जो smoke होता है या धुआं होता है वो हमेशा आप देखोगे एयर के अंदर ऊपर की तरफ मूव करता है always. Now let us see why wind currents forms generate, क्यों होते हैं wind currents on the earth. Let us see the reason for that. सबसे पहले आपको ये पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर जो सन रेज होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट गिरती हैं. वो डायरेक्ट इंसोलेशन, दैट मींस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज मोर ऑन द इक्वेटर देन द poles. As we move towards the north or as we move towards the extreme south, तो क्या होता जाता है, जो आपकी सनरेज होती है वो थोड़ा तिरछी होती जाती है, थोड़ा सा स्लैंट होती जाती है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है, जो हीट जो रिसीव कर रही है अर्थ उन एरियाज के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होता जाता है एज वी मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ.
ठीक है। तो ये जो हमारी जो हवा जो बहती है, जो विंड करंट्स बनते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स। तो लेट अस discuss how it happens. As we know that Earth is divided into circular lines, which is called latitudes, that specify the north-south position of the place on the globe. ठीक है, as the equator is the latitude, which is that is almost perpendicular to the axis of the Earth's rotation, axis of Earth's rotation. The region which are closer to the equator receives maximum sunlight on the Earth. Right now I told you कि जैसे जैसे हम इक्वेटर के ऊपर जो है वो बिल्कुल सीधी सन रेज गिरती है, इसकी वजह से वहां पे मैक्सिमम हीटिंग होती है। और जैसे जैसे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ और टुवर्ड्स द एक्सट्रीम साउथ, जो सन रेज होती है वो धीरे धीरे स्लैंट होती जाती हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ सनलाइट वी रिसीव वो धीरे धीरे कम होता जाता है आपका। ठीक है, हेंस द एयर इन दिस रीजन इज जनरली वार्म। अब जहां जितनी ज्यादा सनलाइट गिरेगी वहां की एयर उतनी ही ज्यादा वार्म होगी, और वार्म एयर आपको पता है कि क्या होगी, गर्म होकर लाइट होके राइज करेगी, और उसकी जगह लेने के लिए पोल्स की तरफ से, लाइक फ्रॉम द साउथ पोल एंड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, एयर मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, which results in the formation of air currents. Hence, the air in this region is generally warm. The warm air therefore rises above, and the cold air from the latitude around the equator moves in that place. Similarly, the cold winds from the North Pole and South Pole move towards the equator and the neighboring latitude, and the circulation of the wind takes place on the earth. इसलिए जो विंड का सर्कुलेशन जो है वो टेक प्लेस करता है। यहाँ आपने देखा होगा तो द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर, बट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इट इज लिटिल बिट, द डायरेक्शन जो होता है इसका वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड योर कोरोलिस इफेक्ट। ठीक है, you might observe in the figure given above, the direction of wind is not exactly from the north to south or from south to north. This diversion in the direction of wind occurs due to the Earth's rotation. क्योंकि Earth आपको पता है अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ विंड होता है वो थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। This effect is also known as Coriolis effect. सेकेंड इज और दूसरा एक जो है सी ब्रीज लैंड ब्रीज चलती है, दैट इज, ये तो आपका विंड करंट्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हो गया। अब दूसरा जो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, या जो मॉनसून विंड्स जो होती है विच ब्रिंग्स रेनफॉल, हाउ दे फॉर्म, लेट अस डिस्कस। In the summer season, the land near the equator get warm and its temperature generally remains higher than the oceans. ये भी मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स के अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ, जब फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज हम पढ़ रहे थे, तो ये आई जस्ट डिस्कस विद यू दैट कि जो लैंड होती है वो ज्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है और ज्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो समर्स के अंदर जब लैंड मास होता है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है एज कंपेयर टू द ओशंस। एज अ रिजल्ट व्हाट जो आपकी जो एयर होती है लैंड के ऊपर की, व्हाट हैपेंस, इट राइजेस, क्योंकि वो गर्म होकर ऊपर उठती है, तो सी की तरफ से जो आपकी एयर होती है विच इज कंपैरेटिवली कोल्डर, इट मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, सच विंड्स आर कॉल्ड योर मॉनसून विंड्स। और ये जो विंड्स होते हैं बिकॉज दे आर फुल ऑफ वाटर वेपर, और वी कैन से ये जो ऊपर जो जब ये सी के ऊपर से उठती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर या बहुत सारा जो वाटर वेपर लेके और अपने साथ आती हैं, और वो जब वो विंड्स यहाँ तक पहुंचती हैं तो वो जो क्योंकि ये जो विंड्स है अपने साथ क्लाउड्स लेके आती हैं, दैट इज व्हाई दीज विंड्स bring monsoon with them, right? Since these winds come from the ocean, they carry water with them. In a similar way, the wind in the winter season moves from land towards the ocean. और जब विंटर्स होती हैं तो जो इन विंड्स का जो मूवमेंट होता है वो उल्टा हो जाता है, बिकॉज जो लैंड है यहाँ पे दिस इज कोल्डर देन ओशन, तो ओशन के ऊपर की जो आपकी एयर होती है वो एक्सपैंड होकर ऊपर राइज करती है, और एयर फ्रॉम द लैंड मास मूव्स टुवर्ड्स द ओशन। तो जो डायरेक्शन ऑफ विंड जो होता है वो विंटर्स के अंदर रिवर्स हो जाता है। राइट, हियर आई हैव शोन यू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन द मॉनसून विंड्स इन द इंडिया, लाइक इट मूव्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और कुछ जो विंड्स है इट मूव फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी, देखो ये ईस्ट की तरफ भी मूव कर रही है, लाइक दैट दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून विंड्स इन इंडिया, एंड इट टेक्स प्लेस इन द समर सीजन। ठीक है, अब है थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। Although monsoon winds are important for the agriculture purpose in regulating the temperature conditions of a place, but sometimes excess of rainfall or the strong winds can lead to the natural disasters such as thunderstorm and cyclone. आपने देखा होगा कई बार जब तक मानसून नॉर्मल मानसून होता है इट्स ओके, बट समटाइम्स ड्यू टू साइक्लोनिक इफेक्ट आप देखोगे बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर आंधी तूफान वाली जो सिचुएशन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड योर थंडरस्टॉर्म
और कई जगह पे साइक्लोन्स भी बनते हैं जिसको हम अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कई जगह पे इसको टाइफून भी बोलते हैं, कई जगह इनको हैरिकेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर जो है आपके कोस्टल एरियाज के अंदर ज्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। Let us discuss about the thunderstorms first. An event in the environment in which the strong wind blows accompanied with a heavy rainfall. जब बहुत तेज हवा चलती है जिसको हम आंधी बोलते हैं, which is accompanied with the sometimes which is accompanied with the heavy rainfall also, या कई बार जो है वो lightning और thundering से भी accompanied होती है। Like हो सकता है कि rainfall ना हो but आप देख सकते हो बहुत तेज बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। That situation is called a thunderstorm. Thunderstorm occurs in the hot and humid tropical regions mainly. These regions generally have higher temperature which cause winds. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका लो प्रेशर एरियाज ज्यादा जनरेट होते हैं, इसलिए जो है आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जब होगा, अभी भी आप देख सकते हो ड्यूरिंग दीज डेज आल्सो वी हैव ऑब्जर्व्ड इट मेनी टाइम्स। कई बार आपको लगता है कि बहुत तेज है ना बादल गरज रहे हैं और बहुत तेज बिजली चमक रही है, राइट? तो इट अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आपका जो लो प्रेशर एरियाज जब डेवलप होते हैं, दैट टाइम यू विल सी द थंडरस्टॉर्म्स नॉर्मली। These hot winds when move upward also have water vapor with them which freezes and falls on the earth as a rain. ठीक है, जब ये हवा जो होती है, जो हॉट विंड्स होती हैं, वो जब ऊपर की तरफ उठती हैं, तो आपको पता है जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एज अ रिजल्ट जो एयर होती है वो कंडेंस होकर दे फॉर्म द क्लाउड, और वो जब क्लाउड आपके एक लिमिट से ज्यादा जब हैवी हो जाते हैं, दैट दे कैन नॉट होल्ड द वाटर एनी मोर, दे स्टार्ट फॉलिंग इन फॉर्म ऑफ अ रेनफॉल, राइट? तो जो ये रेनफॉल होती है, द रेनफॉल एंड द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग इन द एयर अकम्पनीड बाय द साउंड, एज अ रिजल्ट थंडरस्टॉर्म अकर। ठीक है, और इसी वजह से जो राइजिंग एयर होती है और जो रेनफॉल होता है, इनकी वजह से लाइटनिंग ऑल्सो अकर्स, इट क्रिएट्स द लाइटनिंग इन द एयर। ठीक है, और उसकी वजह से ही आपको जो है बादलों का गरजना और बिजली का चमकना जैसी जो फिनोमेनाज होती हैं, दे अकर इन द एटमॉस्फेयर। Here you can see how thunderstorm forms. ये you can see here like the warm and humid air जो हो रही है वो rise हो रही है, और after reaching to a particular height, what happens, they condense and they fall in form of the rainfall. ठीक है, so this is this picture, like in the picture it is depicted that how thunderstorms are formed. Now what precautions one should take during the thunderstorm? जब thunderstorm होता है तो हमें कुछ एक precautions लेने चाहिए। वो precautions क्या हैं? Let us discuss about them. One should not take shelter under the isolated tree during the storm or lightning. Instead, one can take shelter under a small tree if near a forest area. ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि कहीं पे आप बड़े से किसी मैदान में वहाँ पे पेड़ है, तो you should never go under the ट्रीज, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिजली को या लाइटनिंग को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो जो बिजली गिरती है वो टॉलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज्यादा गिरती है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए किसी फॉरेस्ट एरिया में जहां पूरे पेड़ ही पेड़ है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री, यू शुड गो अंडर अ स्मॉल ट्री, राइट? और कभी भी आपको हमेशा क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, यू शुड काउच ऑन द ग्राउंड, लाइक यू शुड नॉट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, because your body is good conductor of electricity and ground is also, earth is also good conductor of electricity. तो अगर lightning होगी तो you may get electric shock if you lie down on the ground. So never lie down on a ground. उसके बाद है never, you should never carry an umbrella which is having a metallic rod, जिसके ऊपर कुछ metallic structure हो या rod हो, you should not carry such umbrellas. फिर सेकेंड है, नेक्स्ट प्रिकॉशन इज इफ यू आर इनसाइड द हाउस यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज एंड डोर्स एट द टाइम, क्योंकि हो सकता है तेज हवा की वजह से कुछ ग्लासेस जो है वो दे कैन फ्लाई अपॉन यू, राइट? तो यू शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज एंड ग्लास डोर्स इफ यू आर इनसाइड योर हाउस। नेक्स्ट इज यू शुड नॉट टेक शेल्टर इन अ ओपन गैराज, और कभी भी ऐसे आपको जगह पे या ऐसे शेड अंडर द शेड या फिर जहाँ मेटेलिक शेड या मेटेलिक structures हैं उनके अंदर you should always avoid to take shelter. And it is avoid to, if you are suppose you some vehicle is standing over there, what should you do? You can take shelter in the car or in a bus if you are outside the house, right? And one should not stay in the water. If suppose you are in the pool or you are you are swimming, then what should you do? You should always come out of the pool and you should always
ट्राई टू गेट इंडोर्स एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी किसी भी बिल्डिंग के अंदर आपको शेल्टर ले लेना चाहिए व्हेन देयर इज सिचुएशन, और व्हेन इफ यू आर लाइक, अगर आपको ऐसा अंदेशा है कि थंडर स्टॉर्म हो सकता है, right? So this is all about today's session. In next classes we will be studying more about the like in the about the tornadoes and all. Till then, take care, bye bye.